हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल में। हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। आज उसी के कॉम्बिनेशन में ये हमारा वीडियो रहेगा। आज का जो एजेंडा है वो हम ये सीखेंगे कि कोई भी सी का प्रोग्राम किस किस इंस्ट्रक्शन से होकर गुजरता है, क्या क्या उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, तो हमारा जो फाइल होती है, जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस टाइप का होता है। डॉट .exe फाइल जो होती है, आप देखेंगे डॉट .exe जो एक्सटेंशन होता है वो ये बताता है कि ये किस टाइप की फाइल है, इस फाइल के अंदर किस टाइप का डेटा रखा हुआ है। वो क्या बताता, वो टाइप का डेटा रखा हुआ है वो कौन बताएगा। डॉट .exe फाइल जो भी एक्सटेंशन होगा उस फाइल का, जैसे डॉट .exe हो गई, डॉट .txt हो गई, डॉट .jpg हो गई, डॉट .mp3 या mp4 हो गई, डॉट .pdf हो गई। तो वो ये बताती है, वो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो ये बताता है कि इस फाइल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम बनता है, जो सॉफ्टवेयर बनता है, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट .exe फाइल। अब जब भी अपने कस्टमर को या आप अपने क्लाइंट को जो भी सॉफ्टवेयर बनाकर उसको देंगे तो वो क्या देंगे, डॉट .exe फाइल देंगे। जब डॉट .exe फाइल वो क्लाइंट आपका एग्जीक्यूट करेगा तो किस तरीके से करेगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये है हमारी डॉट .exe फाइल। हाँ जी, ये 01 के फॉर्म में स्टोर होती है डेटा। ये हमारा डेटा है 01 की फॉर्म में। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, दिस इज बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारा जो क्लाइंट है, हमने उसको सॉफ्टवेयर दिया, उसने हार्ड डिस्क में रखा सॉफ्टवेयर, उसको स्टार्ट किया। जब उसने उसको स्टार्ट किया, उस पर डबल क्लिक किया, तो हमारी जो डबल क्लिक करने पर जो वो फाइल होती है वो हार्ड डिस्क से एक कॉपी बन जाती है उसकी, वो रैम में आकर स्टोर हो जाती है। अब रैम में कैसे आती है, हमने रैम में फाइल लिया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि मेमोरी के अंदर कौन से स्लॉट्स खाली हैं जो हमारे फाइल को, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको मेमोरी के अंदर सेव कराए। अब ये पक्की बात है, जब कोई भी फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर जब रैम में आ जाता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग्जीक्यूट हो। जब रैम में उसको मेमोरी मिल जाती है, रैम में वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब रैम में आ गया। अब क्या होगा, 16 बिट के आर्किटेक्चर में अगर 16 बिट एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन हम आगे जानेंगे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन हमें देना पड़ते हैं किसको, 16 बिट का आर्किटेक्चर है तो 16 बिट एक इंस्ट्रक्शन बनेगा, वो हमारा एमयू के पास जाएगा। एमयू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। वो कुछ भी हो सकता है, 01 की फॉर्म में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन हो गया 01 की फॉर्म। अब क्या होगा, एएमयू, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट की जिम्मेदारी है, इसके पास कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जिनके पास एक रजिस्टर होता है एमयू के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो इसको इंस्ट्रक्शन करता है। उसके बाद ये प्रोवाइड कर देता है अपना काम पूरा करने के बाद। नीचे आप देख रहे होंगे एक प्रोसेसर के अंदर, कुछ यहाँ पर प्रोसेसर होगा, मैं लिख देता हूँ प्रोसेसर यहाँ होगा। ये है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर ही एमयू सीयू एएलयू होते हैं। अब एक उसका प्रोसेसर के अंदर एक आर्किटेक्चर और होता है जिसको बोलते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। वो क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन जो भी एमयू के पास इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से रीड करेगा और रीड करने के बाद एक डिकोड बना देगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ।
एमयू ने क्या करा, जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करे उसको एयू के पास भेज दिया, कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से रीड करेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे और उसको एक डी कोड बना देगा। अब जब डी कोड बनाएगा तो सीयू क्या करेगा, सिग्नल देगा किसके पास, सिग्नल बेसिकली वो देगा एएलयू के पास, स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये इसको सिग्नल देगा कि जो मेरे पास, हाँ याद रखना, सीयू रीड करने के बाद प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्ट सिग्नल दे रहा है एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को सिग्नल दे रहा है कि जो मेरे पास काम आया है इसको तुम अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो। अब एएलयू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जितने भी अदर्स कैलकुलेशंस होती है उनको वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल। ठीक है, अब जो भी सिग्नल आया है वो उसको सही प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ये अर्थमेटिक की एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब समझ लीजिए एक प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सबको इसी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो कितना स्पीड में चल रहा होता है ना। तो ये यही है, आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो। बाय।